वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सियासत हमेशा ही हंगामा खेज रही है और ऐसी ही इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है, लेकिन आज हालात और भी ज़्यादा नाजुक दिखाई देते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं, उनसे ओवरऑल सिचुएशन जान लेते हैं। मुसद्दिक चौधरी साहब हमारे साथ विहाड़ी से मौजूद हैं। मुसद्दिक चौधरी बताएगा इस वक्त ओवरऑल क्या सिचुएशन है, कैसी कंडीशन है विहाड़ी की सैलाब के बाद से। जी बिल्कुल। दरिया सतलुज में एड सलाम बस के मकाम पर उल्टे जमीन का सैलाब जारी है, जिसकी वजह से सैलाब की वजह से बहुत ही नुकसान हो चुके हैं। सैकड़ों एकड़ जो जरिए फसलें हैं और इसके अलावा जो बस्ती हैं मौजादात है, वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जेर आब आ चुकी हैं। जो लोग हैं वहाँ के, वो नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। ज़राई इंतजामिया की तरफ से इन इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप भी लगा दिए गए हैं। जो गुज़श्ता रोज डिप्टी कमिश्नर बिहारी इमरान वकील ने मीडिया ब्रीफिंग दी, उसके मुताबिक पूरे डिस्ट्रिक्ट बिहारी में इस वक्त 13 रिलीफ कैंप किए गए हैं। इसके अलावा 30,380 एकड़ जो ज़रूरी रकबा है वो बिल्कुल जेर आब आ चुका है। 12,159 अफराद को महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल भी कर दी है, लेकिन कुछ मकाम ऐसे भी हैं जहाँ तक अभी तक कोई भी जल इंतजामिया की तरफ से जी। ना कोई इमदादी कैंप लगाया गया, ना ही कोई रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंची है। लोग वहां पर अपने घरों में मसरूफ होकर रह गए हैं। वहां पर बच्चे, बूढ़े, नौजवान अभी तक भी अपने घरों में मसरूर हैं। कुछ लोग तो अपने घर छोड़ने पर भी नहीं मजबूर नहीं हो रहे हैं। उनको इंतजामिया बार बार ऐलानात भी कर रही है। आपको यही बताता चलूँ, जो आइंदा 48 घंटे है वो इंतहाई अहम हो गए, क्योंकि तकरीबन 1 लाख से ऊपर जो रेला है वो आइंदा 48 घंटों में जी, जैसा इस्लाम के मकाम से गुजरेगा। ठीक है। विहाड़ी की ओवरऑल सिचुएशन हमारे नाजरीन तक पहुंची है हमारे नुमाइंदे मुसद्दिक चौधरी के ज़रिए से। चौधरी मुदस्सिर हुसैन, आप बताएगा दरिया सतलुज की इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, किस तरीके से जो है लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है, आसपास की जो आबादियां हैं उनको कैसे महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। जी बिल्कुल। दुनिया वर्ग में इस वक्त इंडिया की आबी जारियत का जो सिलसिला जारी है, इसमें अगर बात करो इस वक्त दरिया सतलुज की, तो हैड सैलाब के मुकाम पर इस वक्त तकरीबन 74,000 क्यूसेक पानी जो पहुंच चुका है और 63,000 पानी की जो अखराज है। तो अगर बस्तियों की बात की जाए तो अब तक हासलपुर की जो तहसील की है, तकरीबन बहुत ज्यादा ऐसे मौजादात हैं जो जेर आब आ चुके हैं। जिनमें बात की जाए बस्तियों की, तो उनमें बस्ती है नूरपुर है, बस्ती नसीरपुर गंजा है, बस्ती गाम है और बस्ती नूरशाह है और लुडर रियासत शामिल है। जबकि मजीद 40 से 50 बस्तियों को भी खाली करवा दिया गया है और जिनमें मौजा खैरो, कैदीगराना, मौजा पल्ला, मौजा छोन, पानी में अगर मजीद इजाफा होता है तो इन बस्तियों में भी पानी दाखिल हो सकता है। अगर इंतजामिया की तरफ से बात की जाए तो इंतजामिया ने 4 यहाँ पे रिलीफ कैंप लगाए गए हैं इंतजामिया की तरफ से, और रेस्क्यू 112 की टीमें हैं। टीमें जो है वो लोगों को वहां से जो सैलाब से मुतासरीन लोग हैं वहां से निकालने में मसरूफ अमल भी है। तो आज भी असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर ने एनटीएन की खबर पर वहां पे पहुंचे थे। हमने कुछ जगह की निशानदेही की थी बस्तियों की, तो उन बस्तियों में पहुंचकर वहां पे तो लोगों को जो वहां से निकाला है और रेस्क्यू ने वहां से रेस्क्यू जी, किया। ठीक है। दरिया सतलुज की जो ओवरऑल सिचुएशन और जो कंडीशन है उस हवाले से हमारे नुमाइंदे चौधरी मुदस्सिर हुसैन हमें आगाह कर रहे थे। अब मोहम्मद इरफान, आपसे जान लेते हैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट साहिवाल की क्या सूरत हाल है, क्या ओवरऑल सिचुएशन है और वहाँ पर इंतज़ामिया किस हद तक एक्टिव दिखाई दे रही है। जी सर, तकरीबन 6 से जायद जो है नशीबी इलाके दरियाब आ चुके हैं। गांव जिसमें पुरानी चिच्चा वतनी भी है, सियाल जंगी भी है, खानदा चक भी है और 1470 भी है, जिसमें मीरपुर खास की एक आबादी भी है। तकरीबन इसमें 200 से ज्यादा घर जो है वो ना पानी की जिद में आ चुके हैं। उन्हें जो है रेस्क्यू कर लिया गया है। तकरीबन 800 से जायद जो जानवर है, माल मवेशी है, वो भी रेस्क्यू कर लिया गया है। इंतजामिया की बर वक्त कार्रवाई है करते हुए उन्होंने माल मवेशी जो है सेफ मुकाम पे मुंतकिल कर दिए हैं। और इंतजामिया की जानिब से जो है फ्लड रिलीफ कैंप 6 से ज्यादा तकरीबन लगा दिए गए हैं। और इसके अलावा रेस्क्यू 1122 का भी अमला मौजूद है, हेडक्वार्टर का अमला भी मौजूद है और तमाम तर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले तमाम तर जो है महकमे भी मौजूद है। इसी तरह जो है इंतजामिया भारी मशीनरी के हमरा 24 आवर जो है इर्द गिर्द के इलाके पे जो है वो विजिट भी कर रहे हैं और जो है मौजूद भी है।
अच्छा, मुसद्दिक चौधरी साहब, आपकी जानिब आऊँगा। अब ये बताइएगा मुसद्दिक के इस वक्त पंजाब की प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो कितनी एक्टिव दिखाई दे रही है विहाड़ी और इसके नवाई इलाकों में और अतराफ के इलाकों में? किस तरीके से रिलीफ की सरगर्मियाँ जारी हैं? जी, जो पंजाब की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से जो इमदादी कैंप है वो बिल्कुल लगा दिए गए हैं। ज़िला इंतजामिया की तरफ से तकरीबन 13 रिलीफ कैंप है जो सैलाबी इलाका जात में लगाए गए। इसके अलावा खैमा बस्तियां भी कैंप कर दी गई हैं। जो लोग जो सैलाबी इलाकों में मुतासर लोग हैं उनको खैमा बस्तियों में रिहाइश पर भी किया गया, वहाँ पर उनका खाने का बंदोबस्त भी किया गया। इसके अलावा जो मवेशी जात के लिए चारे का बंदोबस्त भी किया गया। इसके लिए रेस्क्यू कार्रवाई जो टीमें हैं वो लोगों को महफूज मकामात की तरफ ही मुंतकिल कर रहे हैं। इसके अलावा इंतजामिया की तरफ से ऐलानात भी किए जा रहे हैं, क्योंकि अंदर जो 48 घंटे है वो इंतहाई अहम है, क्योंकि तकरीबन 1 लाख से ऊपर जो रेला है वो पानी का गुजरेगा और बिहार के करीब जितनी भी बस्तियां हैं उनमें ऐलानात करवाए जा रहे हैं कि आप अपने माल, मवेशी और बच्चों के हमारा महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो जाए। अच्छा, मुदस्सिर हुसैन साहब, आपकी जानिब आऊँगा। मुदस्सिर हुसैन, बताइएगा इस वक्त क्या जो है रिलीफ की सरगर्मियाँ जारी हैं? किस तरीके से जो क्लाइमेट रेफ्यूजीज़ हैं उनकी नकल मकानी करवाई जा रही है? कितने रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं? और क्योंकि इस वक्त बारिशों का सिलसिला जो है वो एक मरतबा फिर से कहीं कहीं शुरू हो गया और कहीं कहीं अब से कुछ देर के बाद शुरू होने वाला है, तो किस तरीके से उन्हें फैसिलिटेट और अकोमोडेट किया जा रहा है? सर, अगर हुकूमती दावों की बात की जाए तो वही फोटो सेक्शन तक महदूद है। अगर बात करें 1122 की, तो वाहद अदारा 1122 है जो उस वक्त मुतासरीन के लिए मसीहा बने हुए हैं और 1122 ही अपने जो है कश्तियों के जरिए लोगों को वहां से निकालने में मसरूफ अमल है। इसके अलावा इसके अगर 1122 के अलावा पुलिस भी जाती है तो अपना रवायती अंदाज की तरह चक्कर लगा के वापस आ जाती है। जबकि अगर महकमा नाहार के जो हेड सलाम पे SPO है और एक्सियन है, उनके बारे में अगर बात की जाए तो वो तो मौके पे नजर ही नहीं आ रहे कहीं पे भी। वो बस फोटो सेक्शन तक आ रहे हैं, दफ्तर आ रहे हैं और दफ्तर से जा रहे हैं। ठीक है मुदस्सिर। इरफान, आप बताइएगा डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में क्या रिलीफ की सरगर्मियां हैं हुकूमत की जानिब से? जैसे चौधरी मुदस्सिर ने बताया कि सिर्फ ज़बानी कलामी दावे दिखाई दिए हैं दरिया सतलुज और इसके करीब करीब के आबादियों में। क्या वहाँ पे भी आप यही तमाम तर कंडीशन देख रहे हैं? सर, इंतजामिया की जानब से बहुत ही अच्छे इकदाम किए गए हैं। आज जो है पाक आर्मी और कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसफ तुफैल और डिप्टी कमिश्नर जनाब शाहिद महमूद और तहसील चिचावतनी के असिस्टेंट कमिश्नर उन्हों के हमरा जो है विजिट भी किया गया है। जो तकरीबन 6 से ज्यादा इलाके हैं जो वो नशीबी ज़ेर-ए-आब आ चुके थे, उन्हें 200 से ज्यादा लोगों को जो है रेस्क्यू किया गया है और उनका माल मवेशी भी रेस्क्यू किया गया है। और इसके साथ में आपको ये भी बताता चलूं कि जो है अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, जो सैकड़ों देहात खाली करवा लिया गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इरफान, मुसद्दिक और मुदस्सिर, आप तीनों का बेहद शुक्रिया। आप तीनों ने पल पल की सिचुएशन से भी हमें आगाह किया और हमारे नाजरीन को भी जो ताज़ा तरीन सिचुएशन थी वो बताई। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की जानिब पहुँचता है। की सियासत हमेशा ही हंगामा खेज़ रही, लेकिन आज हालात और भी ज़्यादा नाजुक हो चुके हैं। एक तरफ कुदरती आफत है जिन्होंने अवाम की ज़िंदगी और मौत की कशमकश में अवाम को डाला हुआ है, दूसरी तरफ सियासी खींचतानी है जिसने इस्तेहकाम को मुश्किल बना दिया है। सवाल यह है, क्या हमारे सियासी रहनुमा वक्ती मफादात को पस-ए-पुश डालकर अवामी रिलीफ के लिए एक दूसरे के साथ मिल बैठेंगे? क्या हुकूमत और अपोजिशन मिलकर अवाम के दुखों का मदावा कर सकेंगे, अवाम को कंपनसेट कर सकेंगे? क्लाइमेट रेफ्यूजीज के हवाले से क्या इकदाम करेंगे? क्या इन लोगों की पेशगी इकदाम होंगे? किस तरीके से उन्हें अकोमोडेट करेंगे? इसी सवाल के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अपने हुसूस इजाजत को देंगे। कल तक की इजाजत। अल्लाह हाफिज।